मूर्तिकला है ना, संगीत और कविता साहित्य, इसको अपन कविता साहित्य को ये सब मिल करके 4 भागों में हम कला को मानते हैं। वांग्मय के रूप में, कार्य के रूप में क्या मानते हैं संस्कृति को? त्योहार मनाना, उत्सव मनाना, जन्मोत्सव मनाना, ठीक है ना, विवाहोत्सव मनाना, इन सबको अपन संस्कृति मानते हैं। नाचना, गाना, गायन करना, बाजा बजाना, इन सबको अपन संस्कृति मानते हैं। उसी के साथ शादी विवाह की रीति रिवाज को निर्वाह करना, ठीक है। शादी विवाह में जो उत्सव मनाना के तौर तरीका को प्रेजेंट करना अच्छे से अच्छे ढंग से, इसको हम संस्कृति मानते हैं, ठीक है ना। उसके लिए विकल्प ये दिया, जो इसके जन्मोत्सव को, है ना, कि कोई भी संतान जन्मता है, उस उत्सव को जो संतान आया है वो शुद्धतः मानव चेतना संपन्न हो, मूल्य शिक्षा से संपन्न हो, विद्वान हो, मैंने तकनीकी शिक्षण से उत्पादन कार्य में संपन्न हो, ऐसा शुभाशीष से संबंधित गीतों को तैयार करना, ठीक है ना। गीतों को तैयार करना, उन ऐसे गीतों का गायन, ऐसा बाजा बजंत्री, नाच गाना सब कर लो, यह लिखा। लेकिन संस्कृति की परिभाषा तो सामाजिक मूल्यों की स्वीकृति के रूप में दी। ठीक है ना भाई, पूर्णता के अर्थ में किया हुआ कृतियां। अभी जो जितना बात बताया वो पूर्णता के अर्थ में गया कि नहीं गया? ठीक, माने ये हल्के से हल्के रूप में संस्कृति को बताया। इसके बाद जो है ना, हम उत्सव को मनाते हैं, जैसा ऋतुकालोत्सव, वसंत, शिशिर, सभी ऋतुओं का उत्सव मनाना। 6 उत्सव तो ये हो जाता है। व्यक्ति के साथ जन्मोत्सव एक होता ही है। शिक्षा में जो स्नातकोत्सव, इसका दिन होता है, हम किस दिन में स्नातक हुए, ठीक है ना। उसके बाद विवाहोत्सव, ये 3 तो हर व्यक्ति के साथ जुड़ा रहेगा, और सब परिवार है। सभी संतान मान ले, कितना उत्सव हुआ, 100 दिन और दिन 365 है केवल। एक गांव में इतना उत्सव हो सकता है ना, है ना। उसके बाद जो है ना, कृषि से संबंधित उत्सव, ठीक है ना, ऋतुकालोत्सव, कृषि संबंधित उत्सव, ठीक है। इसके बाद व्यवस्था संबंधित उत्सव, तो जैसा शिक्षा संस्कार कार्य का सफलता विफलता को विचार करने के लिए उत्सव मनाना। हाँ। उसमें जो है ना, क्या होना है आगे प्रस्ताव रखना, ठीक है ना। और उसको जो सफलता के प्रति गीत गायन बाजा बजंत्री सब करना, धूम मचाना। ये 5 उत्सव, 5 समितियां, 5 उत्सव, ठीक है ना। वर्ष में एक बार जो परिवार मुहलक स्वराज्य व्यवस्था का, ग्राम स्वराज्य व्यवस्था समिति का उत्सव, सभा का उत्सव, उसमें क्या है, वो इस 1 वर्ष में हम क्या कर पाए, आगे क्या करने के लिए हम तैयारी किया, इसको पूरा गांव के सम्मुख रखना। उसके आधार पर सफलता हुआ है, उसके आधार पर कविता, उसके आधार पर निबंध, उसके आधार पर प्रबंध, उसके आधार पर गायन, उसके आधार पर बाजा, उसके बाद बजंत्री, नाच गाना सब कर लेना। इसमें किसको क्या तकलीफ है भाई? ये पूर्णता के अर्थ में सभी हो गए कि नहीं? हुल्लड़बाजी नहीं हुआ कि नहीं हुआ? हुल्लड़बाजी भाव मुझे मैंने बाजा बजंत्री नाम दिया, हुल्लड़ इसका नाम है। ठीक,
अरे हल्ला दंगा कर दिया, बाजा बजा दिया 10 ठो, किसी को कुछ समझ नहीं है थोड़ा। उसका नाम है हुल्लड़। ठीक है, ये सब कर ले वो, क्योंकि मानव को कहीं ना कहीं उन्मुक्त विधि से भी कुछ करने को चाहिए। उन्मुक्त विधि भी कहीं ना कहीं सार्वभौमता के साथ और अखंडता के साथ जुड़ा रहे। उन्मुक्त को परिभाषित इसको थोड़ा सा और हाँ ढीला कीजिए बाबा। हाँ हाँ अभी जैसा 5 तो कुछ विधा में बताया, जो उत्सव मनाने में क्या मतलब, नाचना है, गाना है, बोलना है, संवाद करना है, ठीक है ना, वो माने चित्रकला करना है, वो कला करना है, सभी करना है, ठीक है ना, यही ना उत्सव मनाने की विधि। और क्या विधि है? ठीक है, ये विधि है। सभी विधा में क्या करना है, तो जैसा न्याय सुरक्षा समिति का उत्सव, हमारा गांव में पूरा वर्ष में न्याय सुरक्षा पूरा होने में क्या क्या किया, उसमें पूरा सब परिवार में से किसी की आराम तकलीफ दोनों का बखान, रिकॉर्ड, डॉक्यूमेंटेशन। तो सब परिवार में से हर परिवार का जो सहमति, हमारा घर में पूरा का हमारा परिवार में पूरा न्याय सुरक्षा रहा, निर्वाह हुआ या नहीं हुआ, सत्यापन। हर परिवार का एक नाम होता है, किसी एक का नाम से परिवार होता है, उस परिवार का नाम से वो डॉक्यूमेंटेशन। मेरे परिवार में न्याय सुरक्षा सटीक चला, सटीक निर्वाह हुआ। हमारे परिवार की 10 व्यक्तियां न्याय सुरक्षा को निर्वाह किया। किस विधि से? ये मूल्य, चरित्र, नैतिकता विधि से। ठीक है, उपयोग, सदुपयोग, प्रयोजनशील विधि से। उपयोग सदुपयोग कैसा होता है? उपयोग परिवार में होता है, अखंड समाज में सदुपयोग होता है, और सार्वभौम व्यवस्था में प्रयोजनशील होता है। क्या चीज? वस्तुएं, सेवाएं। ठीक है, वस्तु व सेवा को कौन अर्पित करेगा? जो समृद्ध परिवार है वही अर्पित करेगा। और गांव में सब परिवार का सब परिवार समर्थ है। सब परिवार के बीच में विनिमय, उत्सव। दूसरा क्या सुना? विनिमय उत्सव मनाया। विनिमय उत्सव हमने क्या किया, आपने क्या किया, उसने क्या किया, सबका निबंध, प्रबंध, संवाद, है ना, और गायन, बाजा, बजंत्री सब कर लिया। हमने क्या किया विनिमय में? हमारे श्रम मूल्य को कैसा पहचाना, ये कैसा पहचाना, वो कैसा पहचाना, सब का डॉक्यूमेंटेशन। ये डब्बा क्या करेगा? यही ना करेगा। अभी जो डब्बा बन रहा है वो सब क्या करेगा? इसी सबको डब्बा में भर के रखेगा। इसमें जो 1000 वर्ष का एक मेमोरी बनाना पड़ेगा। हाँ, 100 घरों का मेमोरी पैड जो है ना, हाँ, उसको चिप्स का हो, पैड का हो, और बैकग्राउंड का हो, कुछ भी कहो, ठीक बात। वो बनाना पड़ेगा। 1000, 2000, 10,000 वर्ष का एक मेमोरी शिला बनाना पड़ेगा। पहले शिलालेख करते रहे, उसके अंदर डब्बा में लेख। ठीक बात है। बात बता रहे, ये थोड़ा सा मुखोल भी है, हाँ। थोड़ा सा सुखद भी है, हाँ। थोड़ा सा यथार्थ पूरा है। पूरा। बाबा, आप ये कैसे बैलेंस करते हैं? गंभीरता, यथार्थ और मखौल और उत्सव। मतलब मुझे मखौल और उत्सव आज की स्थिति में जो है, मखौल की बात है, मखौल का बात है हल्का फुल्का बात करना।
होती गंभीरता से बात नहीं करना, हल्का फुल्का बात कर दिया किंतु भाव पूरा का पूरा आ गया। मुझे ये करने में बड़ी दिक्कत रहती है। ठीक है, आपको दिक्कत है तो आप गंभीरता से ही करिए। कौन मना करता है? नहीं बाबा, ये वाला जो है ना, ये कि मानव में ये उन्मुक्त जो शब्द कहा आपने, उन्मुक्त का मतलब क्या है? मतलब ये है सीरियस एंड फ्री। हाँ, तो सीरियस क्या होता है, क्या बात माना जाए? किसी एक निश्चित पॉइंट पर जब अपन सोचते हैं उसको सीरियस माना जाए, है ना? उसमें लिखा है परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग प्लस क्विक डिसीजन इज इक्वल टू बेस्ट मैनेजमेंट। कीन ऑब्जर्वेशन क्विक डिसीजन। कीन ऑब्जर्वेशन प्लस क्विक डिसीजन। ये और एक और बाबा जी, ठीक, नॉन प्रेजुडिस माइंड भी तो जोड़ते हैं। नॉन प्रेजुडिस माइंड क्या बोले? नॉन प्रेजुडिस माइंड और स्माइल, नॉन प्रोड्यूस अनप्रेजुडिस्ड माइंड की बात हाँ, करें। माइंड, ठीक। तो ये क्या है, वो जो है ना हंसी खेल जो होती है बिना प्रेजुडिस के हो पाना, ये उन्मुक्तता है। यदि प्रेजुडिस के साथ होता है तो कंपटीशन है। तो बाबा इसको फिर से बोलिए बाबा उसको। माने हम उन्मुक्त विधि से, मैत्री विधि से, सहअस्तित्व विधि से, संबंध विधि से हम यदि खेलते हैं, वो क्या हुआ? वो दीवाल मुक्त हुआ, विदाउट एनी कंफ्यूजन, फ्री हुआ, कोई टेंशन नहीं हुआ। वही यदि प्रेजुडिस रहेगा, वो टेंशन होगा, कंपटीशन कहलाएगा। खेल नहीं कहलाएगा, कंपटीशन कहलाएगा। कंपटीशन खेल होता है क्या? नहीं होता बाबा। नहीं होता है ना, बात अभी अपन बहुत दूर तक नहीं पहुंचे तब भी हाल है। पहुंचने के बाद क्या होगा? हालत होगा तो अभी अपन किनारे में ही बैठे हैं तब भी हाल। क्या अद्भुत बात प्रपोजल है, आप सोच। ठीक है ना? होना क्या चाहिए हमको? जो है ना, खेल का मतलब है जो हम एक दूसरे को प्रसन्न करने की रहना है। हम प्रसन्न करने के लिए खेल खेलते हैं, स्वस्थ रहने के लिए खेल करते हैं। स्वस्थ रहना आदमी की या हमारा परिवार के लिए प्रसन्नता है, हमारा पूरा गांव की प्रसन्नता है। किसके आधार पर? हम स्वस्थ रहने पर हम ज्यादा उपयोगी होंगे, इसलिए हम खेल करते हैं। प्रसन्न रहने से स्वस्थ रहने से हम ज्यादा से ज्यादा उपयोगी हो सकते हैं। ठीक बात है बाबा। इससे जुड़ा हुआ मेरा एक प्रश्न है, और ये वैसे भी हम पूछना चाह रहे थे कि एक विधि से देखा तो ये समझ में आता है कि विचार में जो क्रिएटिविटी है इसमें भेद होता है, ठीक है, मगर वही कार्य में आता है आवश्यक रूप में। हाँ ठीक है। तो जैसे लोगों की अलग अलग प्रवृत्ति होती है, जैसे कि अभी हाँ पुनः पहुंचे मानवीय शिक्षा संस्कार को ताक में रख दिया और शुरू कर दिया। नहीं, ताक में नहीं रखे, उसी के बेसिस पे बात कर रहे हैं। बेसिस पर बताओ ना पहले। हाँ ये बात कर रहे हैं। तो शायद मेरी हिंदी शब्द का वो जो चयन था वो ठीक नहीं था, प्रवृत्ति। ये मद्रासी हूँ बाबा, हिंदी अभी सीख रहा हूँ। ठीक है, हाँ चलेगा, हाँ। चलेगा, हाँ, वो चलेगा, उसमें कोई तकलीफ नहीं। ठीक है। हाँ। तो जैसे अलग अलग लोग कुछ अलग, एक मैं ये देखने की कोशिश कर रहा हूँ बाबा, जीवन में इसको प्लेस करने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे कि उन्मुक्त एक है, एक फ्री स्टाइल ऐप का एक हो गया, अलग अलग जो ठीक है ना तरीके के लोग हैं, इसको कहाँ प्लेस करते हैं हम, इसको समझने की। बाबा इसको एक आज इनका क्या? हाँ आशय बाबा, मैं अपने शब्दों में इस तरह से रखूंगा। इनसे कंफर्म होना है वो। हाँ वो हाँ, मैं ये- सुन रहा हूँ। ये इसको बंद कर दीजिए, हवा चले। इसको फैन को भी बंद कर दो। ठीक, हाँ
बाबा ये कल्पना में ऐसे आता है, चाहे मानवीय शिक्षा हो या ना हो, है ना, अलग अलग व्यक्ति जो हैं अलग अलग तरीके से समझते हैं और करते हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति जो है चित्र के द्वारा समझता है, कोई संगीत के द्वारा समझता है, कोई व्यक्ति तर्क के द्वारा समझता है, तो कोई कैसे समझता है। तो ये इनका ये जो प्रश्न है जीवन में इसको कहाँ पर प्लेस करेंगे, क्या ये सही? नहीं, ये दूसरा प्रश्न हो गया, मगर ये भी अच्छा प्रश्न है। रिसेट करो बाबा। जैसे इसको कैसे कहेंगे, बाबा कह रहे हैं जैसे कि मान लीजिए मैं भी कुछ समझाऊं, आप भी कुछ समझे हैं, ठीक है, हम एक तरीके से प्रस्तुत होते हैं, आप एक तरीके से हाँ प्रस्तुत होते हैं, जैसे कि हमको ये रुचि की जो बात हुई, ठीक है, मान लीजिए, ठीक है ना, ये सब जो है ना ये तो बना ही रहेगा। हाँ, ठीक है, इसको हम कहाँ प्लेस करते हैं जीवन में? ठीक है मानना। हाँ, मनुष्य के समझने की तरीका, प्रस्तुत करने की तरीका भिन्न होगा, तरीका होगा। आशय एक रहेगा नहीं रहेगा, ठीक, आशय एक रहेगा और लक्ष्य एक रहेगा, ठीक है, आशय और लक्ष्य एक रहेगा, दोनों ठीक रहेगा। बीच में तरीका बदलना भी चाहिए, आशय मीन्स मीनिंग, नहीं तो यंत्र हो गए। हाँ 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 बाबा, आप एक यंत्र हो गए, हम एक यंत्र हो गए। बिल्कुल, ये स्वीकृत होता है बाबा। हाँ, अभी स्वतंत्रता कहाँ है? हम मूल में जो है ना, हमारा समझ में कोई कमी नहीं है, हम जो पाना है उस लक्ष्य में कोई डिविएशन नहीं है, इस बीच में हम प्ले करते हैं, उसको हम समझना समझाना कहते हैं, करना कराना कहते हैं, सीखना सिखाना कहते हैं, देखना दिखाना कहते हैं। इतनी ही बात है ना। ये जितने भी हम खेलना है, खेल में क्या है, खेल में देखने वाला भी होता है, खेल को दिखाने वाले भी होते हैं, व्यायाम को देखने वाले भी होते हैं, दिखाने वाले भी होते हैं, नृत्य को देखने वाला भी होते हैं, दिखाने वाले भी होते हैं, बाजा बचंत्री देखने वाले भी होते हैं, सुनने वाले भी होते हैं, दिखाने वाले भी, सुनाने वाले भी होते हैं। ये बात समझ में आता है ना? ठीक है। ये इस ढंग से जो है ना विविध प्रकार से हम प्रस्तुत होते हैं। किस बात के लिए? हम हमारा भावों को संप्रेषित करने के लिए, हमारा लक्ष्य को पाने के लिए। मूलतः हमारा समझ को संप्रेषित करना है, लक्ष्य को पाना है, उसके लिए हम विविध रूप में प्रस्तुत होते हैं। उपलब्धि वो हमारा लक्ष्य ही होता है, ठीक है ना भाई? और उस आधार पर कृषि से लेकर, कृषि कार्य से लेकर, अध्ययन से लेकर अध्यापन तक, और इसके व्यवहार से लेकर व्यवस्था तक, और इससे कृषि से लेकर उद्योग तक, हर जगह में ये करना कराना, सीखना सिखाना, समझना समझाना बना रहेगा। ठीक है, अच्छा, ठीक है ना? हाँ। इसमें समझाने में हमारा परिपूर्णता, ठीक है ना, समझने में आवश्यकता, परिपूर्णता, ये दोनों मैच कर गया। इस बीच में हम कैसा समझाएंगे? आपके विशेष प्रकार के अपने मौलिकता के रूप में आप समझाएंगे। समझा दिया, वो कैसे भी समझाया, समझा दिया, वो परिणाम है। हाँ, ये ठीक है। समझाने का तरीका कोई परिणाम नहीं है, ये ठीक है। बहुत सुंदर, तरीका का कोई मूल्यांकन नहीं है, तरीके का कोई मूल्यांकन। बहुत सुंदर है बाबा, ये ठीक है, ये बहुत सुंदर है। ये बात ठीक है। इसमें सब ठीक हो गए ना? बढ़िया। इसमें वैविध्यता रोग बची है। हाँ, इसमें ठीक है, इसको पूरा कर लो। हाँ। इस एरिया में एक भी शंका न रहे, मेरा इच्छा यही है। हाँ बाबा, मैंने हम बोल दिया इसीलिए आप चुप हो गए, ऐसा ना। नहीं, हम आप मन भर करके आपके कोई भी कोने में सूक्ष्मतम भी फाइबर ऐसा लगता है ये फिजिबल नहीं हुआ, उसको बताइए, हम उसका फिजिबिलिटी हम बताएंगे। ठीक। अभी कितना बढ़िया हो गया है? ये बढ़िया हो गया।
इसमें अच्छी बात बाबा ये मुझे समझ में आती है, इसमें वैविध्यता का एक एक्सेप्टेंस है। मतलब जो प्रस्तुति में वैविध्यता, समझने के तरीकों में वैविध्यता, हर एक तरीके में जो वैविध्यता है उसकी एक एक्सेप्टेंस है। ठीक है ना भाई, वो अच्छी बात है। मतलब ये वैविध्यता रहेगी, हाँ, उसमें कोई कहाँ रहेगी, उसका एरिया फिक्स हो गई। हाँ, अभी हमारे पास एरिया फिक्स नहीं है। हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये ठीक बात हुई, ये फिक्स हो गया। इसके बारे में हमको कोई वो नहीं है ना, तकलीफ हो तो बताओ। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, इसमें कुछ तकलीफ नहीं है। आवश्यकता भी है इसके साथ। हाँ, आवश्यकता है, आवश्यकता भी है, स्वीकृत भी होता है और होना भी चाहिए, और ये कहा भी गया है कि जीवन में जो है क्रिएटिविटी होगा ही। विश्लेषण में जैसे चयन करते हैं, जैसे चित्तन विश्लेषण होगा ही। तो ठीक है, सब साइड से वो फिट हो गया। तो ठीक है, शायद उत्तर भी प्रश्न में ही है कि जो वैविध्यता है अलग अलग प्रकार के, वो अलग अलग कोणों में होती है ना। रुचि में हो गया, समझाने के तरीके में हो गया, इसमें हो गया, उसमें हो गया, जो भी है, ऐसे कपड़े जो भी है, ये सब जो है ये कल्पनाशीलता की जो हम कहते हैं, कल्पनाशीलता कर्म स्वतंत्रता का महिमा है, उसकी महिमा है। ठीक है, ठीक। तो जीवन में जो अलग अलग 4.5 जो है ना, उन्हीं की महिमा है वैविध्यता। ठीक है, तो बाबा उसमें जो अलग अलग आचरण दिए हैं, वैसे मैं पढ़ा नहीं हूं उनको,